एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं, सिलेबस अभी तक हुआ नहीं है, अब डर लग रहा है इतने कम समय के अंदर इतना सारा सिलेबस आखिर कैसे कंप्लीट हो पाएगा। हाँ जीनियस तो तू है नहीं ऐसा दिख रहा है। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और अब वो रिवीजन कर रहे होंगे। सेकंड का ए का कुछ भी पूछ लो भाई इतनी जल्दी। एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उस हर एक स्टूडेंट के लिए है जिसका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है। देखो, क्या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि जेईई नीट, या फिर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, शायद आपके एग्जाम में 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीने 2 महीने के अंदर आपके एग्जाम होने वाले हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है। आपको डर लग रहा है ना। बहुत आपके ऐसे मित्र हैं ना जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया और रिवीजन कर रहे हैं और आपसे पूछते हैं कि तेरा कितना हुआ, तो आप सोचते हो कि यार मेरा तो अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। मुझे पता है इस समय पर आपको डर लग रहा होगा, है ना। इस चीज को मैं समझाता हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये कहानी है दो भाइयों की। दो भाई थे, रोहित या मोहित, हम नाम ले रहे हैं उनका, रोहित या मोहित, ठीक है। एक दुकान पे जाते हैं और जो कुत्ते होते हैं ना उनके बच्चों को खरीद के लेकर आते हैं। जैसे एक ब्रीड होती है जर्मन शेफर्ड, दो जर्मन शेफर्ड के बच्चों को लेकर आते हैं, एक रोहित एक मोहित, ठीक है। अब जब वो रास्ते में जा रहे थे ना तो उन्हें 5 चोर देखते हैं और 5 जो चोर होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं जिससे कि वो जो उनके जो कुत्ते के बच्चे थे ना उनको चुराना चाहते थे और चुरा कर उन्हें बेचना चाहते थे, क्योंकि वो जर्मन शेफर्ड होते हैं बहुत महंगे आते हैं। तो एक वो बहुत खतरनाक सा प्लान बनाते हैं 5 चोर, और वो 5 चोर पता है क्या करते हैं, वो एक एक करके जाते हैं रोहित और मोहित के पास और जाकर ये बोलते हैं, अरे भाई ये तेरे हाथ में क्या है, ये तो भेड़िया का बच्चा है, ये तो भेड़िया का बच्चा है, इसको जाके जंगल में छोड़ के आ जाओ वरना बड़ा होके तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी फैमिली को खा जाएगा। तो पहले जब एक इंसान आता है तो रोहित और मोहित इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या पागल इंसान है और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। अगली बार दूसरा बंदा आता है, वो भी सेम चीज बोलता है, फिर तीसरा बंदा आता है। जब चौथा बंदा आकर ये सेम चीज बोलता है ना तो जो रोहित है ना वो टेंशन में आ जाता है। रोहित सोचने लग जाता है यार कहीं सच में ये भेड़िया का बच्चा तो नहीं है, कहीं सच में दुकानदार ने हमें पागल तो नहीं बना दिया। बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और चलने लगता है। उसके बाद आता है आखिरी इंसान, 5वां चोर, और जब वो सेम लाइन आकर बोलता है तो रोहित उससे बोलता है, भाई साहब मुझे नहीं पता था कि ये भेड़िया का बच्चा है, मुझे ऐसा लगा था जर्मन शेफर्ड है, आप इसको ले जाओ और जंगल में जाकर छोड़ के आ जाओ। रोहित उसको दे देता है और मोहित सीधा आगे अपने घर चला जाता है। अब 5 चोर परेशान, वो ये सोच रहे हैं कि यार रोहित ने तो हमारी बात मान ली, हमारी बात का असर मोहित पे क्यों नहीं हो पाया। और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो जो मोहित था ना वो बहरा था, वो डेफ था, वो सुन नहीं सकता था। ये कहानी पता है मैंने आपको क्यों सुनाई? ये कहानी रोहित मोहित की नहीं है, ये कहानी दो स्टूडेंट्स की है। हाँ, ये उन दो स्टूडेंट्स की है जिन दोनों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता ना तो आपसे सोसाइटी बोलती है क्या कि इतने कम समय में कैसे कर पाओगे। आपसे आकर बहुत लोग बोलते होंगे ना कि अच्छा तुम इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अच्छा तुम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम में तो सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। वो शर्मा जी के लड़के का देखा तुमने, उसकी तो 95 आई थी। बहुत लोग आएंगे जो कि तुमसे ऐसा बोलेंगे, बट एक स्टूडेंट होगा रोहित की तरह जो कि लोगों की बातें सुनेगा, डिमोटिवेट होगा और अपनी प्रिपरेशन में हार मान जाएगा। रोहित ने सोच लिया कि ठीक है यार ये शायद भेड़िया का बच्चा है, मैं इसको दे देता हूं। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट मान लेंगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा और वो गिव अप कर देंगे, जबकि तुम्हें बनना है मोहित की तरह। मोहित ने क्या करा, बातों को इग्नोर करा, आगे बढ़ता गया। तुम्हें भी उन सब लोगों की बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा उस दिन तुम इन सब लोगों की बातों का जवाब दे पाओगे। तुम्हें मोहित बनना है। तो पहली चीज ये जो अंदर तुम्हारे डर बैठा हुआ है ना कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा कैसे होगा, इसको भुला दो, इसको भुला दो। अपने दिमाग के अंदर डर नहीं आने देना है हमें। अगर सोच लिया है ना करके दिखाना है तो करके दिखाना है, जो होगा देखा जाएगा। कितने दिन एग्जाम है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन, कर लेंगे। खुद पे भरोसा रखना है। और आज कमेंट में सबसे पहली लाइन लिखनी है, यस आई ट्रस्ट माई सेल्फ। क्या लिखना है? आई ट्रस्ट माई सेल्फ। हिंदी में लिख सकते हो मैं खुद पर भरोसा करता हूं, मैं खुद पर भरोसा करती हूं। अभी के अभी वीडियो को पॉज करके लिखना है आई ट्रस्ट माई सेल्फ। हिंदी में भी लिख सकते हो मैं खुद पर भरोसा करता हूं, मैं खुद पर भरोसा करती हूं। अभी के अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट में ये लाइन लिख दो। अब बात करते हैं 5 टेक्निक की। भैया एक कम टाइम के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, कुछ 5 स्ट्रैटेजी बता दो, मेथड बता दो, पूरा एक रोड मैप आपको बताने वाला हूं। फटाफट से जाओ और एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ। नोटबुक पेन में सारी चीजें नोट करते चलना। पहला जो हमारा स्टेप है वो है स्टडी लेस बट इफेक्टिव। इसको भी एक स्टोरी से समझते हैं, ठीक है। इमेजिन करो आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, आपको कोई पहाड़ चढ़ना है और आपके पीठ के ऊपर पीछे आपने एक बैग टांग रखा है, उस बैग के अंदर 20 किलो का सामान है। तो क्या आप 20 किलो का सामान लेकर माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हो? नहीं चढ़ सकते, है ना। आप क्या करोगे? आप उसमें से 10-15 किलो का जो फालतू सामान है उसको बाहर निकाल दोगे, सिर्फ जो जरूरत वाला सामान है उसको लेकर ऊपर चढ़ोगे। राइट। ये सेम काम आपको अपनी पढ़ाई में करना है। अब आपको ना माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, अब आपके पास समय कम है और आपको अपने एग्जाम को क्रैक करना है। तो इतने कम समय में आप सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ सकते। आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। नहीं, आपको उन चैप्टर्स को पढ़ना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से सिलेबस आपका आने वाला है, जिसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक रूल होता है, कौन सा? 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है? 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से कि आपका 80% क्या क्वेश्चंस आ रहे होते हैं एग्जाम के अंदर। अब तुम पूछ रहे होगे भैया हमें कैसे पता चलेगा कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है? अभी बता देता हूं, ध्यान से देखते चलना। आपको क्या करना है, आपको बस ये जो YouTube पे आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, अगर YouTube पे देख रहे हो तो सर्च करना YouTube के ऊपर क्या प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज एनालिसिस। अपने एग्जाम का नाम आगे डाल देना। इमेजिन करो एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 12th बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो उसे क्या करना है, उसे सब्जेक्ट का नाम डालना है। इमेजिन करते हैं फिजिक्स का उसे देखना है, तो फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज एनालिसिस सीबीएसई बोर्ड। वो अगर इतना लिख देगा ना तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी जिसके अंदर लोग ये बता देंगे कि ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को करना है। जैसे कि इमेजिन करो आपके फिजिक्स में है 10 चैप्टर। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा अच्छा ये 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले इन 7 चैप्टर को करो, उसके बाद अगर समय बचता है तो इन 3 चैप्टर को करो। समझ पा रहे हो? सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ोगे कुछ नहीं हो पाएगा। ये थी हमारी टेक्निक नंबर 1। बट